Good morning, class 6th. I am Kalpana Kushwa. Today we are going to start chapter 2 of your English book. The name of the chapter is How the Dog Found Himself a New Master. मतलब डॉग ने अपने लिए एक न्यू मास्टर कैसे सर्च किया. ओके, you have to watch this video 2-3 times so that you can understand the chapter very well. 2-3 बार इस वीडियो को प्रॉपरली देखिएगा ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ. सो लेट्स हैव अ लुक. What is the chapter about? Introduction. The dogs and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. First of all, we must know the meaning of the word tame. TAME, tame. सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि tame का मीनिंग क्या होता है. ओके, सो tame मीन्स when we keep the animal as a pet animal, है ना. कोई पर्टिकुलर एनिमल है, उसको हम एक पेट एनिमल बनाकर अपने घर में रखते हैं, है ना. हियर द एग्जाम्पल इज गिवन कि डॉग और जो वुल्फ है दे आर क्लोजली रिलेटेड, दे लुक्स अलाइक, दोनों एक जैसे दिखते हैं. और यहाँ पर ये भी बताया है कि हमने किस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड किया, मतलब अपने घर में रखना स्टार्ट किया. एंड दोज एनिमल्स वर यूज्ड इन डिफरेंट वर्क, है ना. कई सारे ये जो एनिमल्स हैं इनको अलग अलग कामों में यूज़ किया जाता था. डॉग्स वर यूज्ड फॉर हंटिंग स्पेशली. सी, डॉग्स वर द फर्स्ट एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस, है ना. ह्यूमन बींग्स के द्वारा सबसे पहले इन्हीं एनिमल्स को टेम मीन्स पालतू बनाया गया था. Perhaps 20,000 years ago, लगभग 20,000 साल पहले. Tamed dogs were brought from Asia to the New World 5,000 or more years ago. मतलब जो डॉग्स हैं, पालतू डॉग्स हैं, टेम्ड डॉग्स हैं, उनको एशिया से न्यू वर्ल्ड में हर जगह पर लाया गया था लगभग 5,000 साल पहले. डॉग्स वर फर्स्ट यूज फॉर हंटिंग, दैट आई टोल्ड यू. डॉग्स का यूज हंटिंग के लिए किया जाता था. नाउ डॉग्स वर वंस देयर ऑन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life. अब डॉग्स जो थे पहले के समय में देवर देयर ऑन मास्टर्स, है ना. मतलब वो अपने मालिक खुद ही थे. दे वर नॉट टेम्ड एनिमल, अपने अकॉर्डिंगली रहते थे जिस तरीके से वुल्फ रहते हैं ना. वुल्फ्स, WOLVES, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द प्यूरल ऑफ वुल्फ, है ना. WOLF वुल्फ का प्यूरल है. वुल्फ का मतलब होता है wolf is an animal looks like a dog. Okay, so what happens, they were living in freedom में रहते थे वो. whatever they want they did, जो भी वो चाहते थे वो करते थे. until a dog was born who was ill pleased with this way of life. ऐसा तब तक था जब तक कि एक डॉग का बर्थ नहीं हुआ जो कि लाइफ के इस तरीके से बहुत दुखी था. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than him. अब इस डॉग के साथ प्रॉब्लम क्या थी? He was thinking कि this is so boring way, means I am so tired, I have to search food by myself and I have to take care of myself. वो क्या सोचता था कि अरे मुझे फूड भी ढूंढना पड़ता है और अपने आप का ध्यान भी रखना पड़ता है उन लोगों से जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन दैट वे, मैं इस तरीके से नहीं रहना चाहता हूँ. दैट वॉज अ डिफरेंट डॉग. ओके, ही वॉज थिंकिंग डिफरेंटली. देन वट ही थॉट, और इससे ज़्यादा वो क्या सोचता था, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth, and he set out to find such a master. अब होता क्या है, वो इस चीज़ के बारे में बहुत सोचता है एंड ही डिसाइड्स, वो डिसाइड करता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा ये होगा कि मैं किसी का सर्वेंट बन जाऊँ, मैं किसी का नौकर बन जाऊँ, किसी ऐसे का जो मुझसे स्ट्रांग हो. और ये सारा सब सोच कर वो उसे ढूंढने के लिए निकल चला.
वो क्या चाहता था कि उसका जो मास्टर हो वो ऐसा हो जो पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो. सो ही जस्ट सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. इस तरह का एक मास्टर ढूंढने के लिए वो निकल पड़ा. अब देखें उसे मिलता है या नहीं. He walked and walked, and he met a kinsman of his, a big wolf, who was as strong as he was fierce. अब यहाँ पर क्या होता है कि when he was walking, चलता ही जा रहा है, वो चलता ही जा रहा है, तो एक किन्समैन, उसके एक रिलेटिव, किन्समैन मीन्स रिलेटिव, वो अपने एक रिलेटिव जैसा रिलेटिव से मिला. द वुल्फ, कौन था उसका रिलेटिव? वुल्फ. देवर लुकिंग अलाइक, दोनों सेम दिखते थे. एंड बोथ वर सिमिलरली स्ट्रॉन्ग, दोनों ही एक जैसे स्ट्रॉन्ग थे. ओके, सो देन व्हाट हैपेंड? वेयर आर यू गोइंग डॉग? वुल्फ ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. सो व्हाट द डॉग आंसर्ड, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? वो क्या कहता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ. क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? द वुल्फ एग्रीड एंड द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर. वुल्फ एग्री हो गया, बिल्कुल ठीक है, मैं क्यों नहीं बनूंगा आपका मास्टर. एंड देन दे वेंट टुगेदर, और वो एक साथ में चले गए. दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. Suddenly they were walking on the road. वो जंगल के रास्ते पर चलते जा रहे हैं, और क्या होता है, उस जंगल के रास्ते पर चलते चलते वुल्फ ने अपनी नाक उठाई और सूंघा. जैसे ही उसने कुछ सूंघा, स्निफ, SNIFF, स्निफ यानी सूंघना, तो वो जिस रास्ते पर चल रहा था उस रास्ते को छोड़कर क्विकली बुशेस मतलब झाड़ियों में चला गया, और झाड़ियों में गहराई में अंदर तक चला गया जंगल में. द डॉग वॉज सरप्राइज. डॉग बहुत ज़्यादा सरप्राइज था. द वुल्फ सेड, देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस. अब यहाँ पे ये जो वुल्फ था उसने क्या कहा कि वहाँ पर एक भालू है और हो सकता है वो हम दोनों को खा जाए. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब डॉग ने ये देखा कि अरे ये जो बियर है ये तो वुल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस डॉग ने क्या किया कि ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं बियर की सर्विस करूँगा, भालू की सर्विस करने लगूंगा. एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने वुल्फ को छोड़ दिया और बियर से पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. द बियर वॉज ऑल्सो एग्री. दे वॉक्ड ऑन एंड सून सा अ हर्ड ऑफ काउज, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज. फिर क्या होता है कि बोथ ऑफ देम वर गोइंग, वो दोनों के दोनों जा रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने देखा एक हर्ड ऑफ काउज, बहुत सारी गाय थी, एक झुंड उन्होंने देखा. और जैसे ही वो उनके पास जाने लगे वो रुक गए, बिकॉज दे लिसन द टेरिबल नॉइस, बहुत तेज आवाज़ उन्होंने सुनी. द काउज वर रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन. जो गाय थी वो हर डायरेक्शन में इधर उधर डर के मारे भाग रही थी. पैनिक का मतलब होता है डर. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. अब बियर जो था वो भी पेड़ के पीछे छुप गया और ज़रा सा झाँक कर उसने देखा, और वो भी बहुत जल्दी से, हेस्टिली यानी जल्दबाजी में, जंगल में, घने जंगल की तरफ, डीपर इनटू द फॉरेस्ट मतलब घने जंगल की तरफ वो भाग गया. नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बियर है वो कह रहा है कि मुझे यहाँ क्यों आना था. तो यहाँ पर डॉग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बियर है इतना क्यों डर रहा है और ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं यहाँ क्यों आया, मैंने यहाँ आके गलती कर दी.
है ना. इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट. तो ये जो बियर है वो क्या बता रहा है कि ये लॉयन है जो क्या करता है, पूरे फॉरेस्ट पर रूल करता है. नाउ द डॉग वॉज कंसिडरिंग हिज रिकंसिडरिंग हिज डिसीजन, है ना. अब डॉग क्या सोचने लगा कि अरे कहीं मेरा ये डिसीजन भी तो गलत नहीं हो गया कि मुझे बियर को अपनी सर्विस देनी है. मे बी इट्स रॉन्ग. अब देखेंगे कि ये जो डिसीजन है ये रॉन्ग है या राइट है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो. ओके.